आज का जो क्लास है वो यानी जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है, ईटा है या एनटीएस है, जो टेस्ट आते हैं अकाउंटेंट के लिए, अकाउंट ऑफिसर के लिए, ऑडिटर के लिए, ऑडिट ऑफिसर के लिए या लेक्चरर कॉमर्स के लिए, तो इसके लिए यानी हमने एमसीक्यूज़ का एक सीरीज़ सेट किया है जिसमें हम अकाउंटिंग की, स्टेटिस्टिक की, ऑडिट की, बिजनेस लॉ की, कास्ट अकाउंटिंग की, ये जो इम्पॉर्टेंट जो एमसीक्यूज़ है जो टेस्ट में आते हैं इस पे क्लास लेते हैं। तो ये फर्स्ट क्लास है, यानी स्टार्ट करते हैं। देखें, ये फर्स्ट एमसीक्यूज़ है। सेक्रेट रिजर्व इज़ मेड बाई या सेक्रेट रिजर्व इज़ मेंटेन्ड बाई फर्टिलाइजर कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या सीमेंट फैक्ट्री। ये जो सेक्रेट रिजर्व है ये कहता है कि ये क्रिएट की जाती है कौन से ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए। तो ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये सेक्रेट रिजर्व, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये क्रिएट करती है। इसके बाद है सेकंड, कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ और रिकॉर्ड इन बैलेंस शीट। कंटिजेंट जो लाइबिलिटी है जो फ्यूचर इवेंट के साथ रिलेटेड होते हैं, वो लाइबिलिटीज़ वो हम रिकॉर्ड करते हैं यानी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे रिकॉर्ड करते हैं या एज ए फुट नोट रिकॉर्ड करते हैं या नन। तो ये जो कंटिजेंट लाइबिलिटी है ये हम रिकॉर्ड करते हैं यानी एज ए फुट नोट टू दी बैलेंस शीट। तो ये जो भी ऑप्शन है ये करेक्ट है। ये कहता है कि हर जगह इज टैक्स सेवर, डिविडेंड्स, इंटरेस्ट या बोथ। यानी ये इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि डिविडेंड्स यानी ये टैक्स सेवर है या इंटरेस्ट टैक्स सेवर है। तो देखिए, जब हम इनकम टैक्स अदा करते हैं तो वो नेट इनकम पे हम अदा करते हैं। तो यानी नेट इनकम से यानी जो हम ऑपरेटिंग इनकम हासिल करते हैं तो इसके बाद हम रिकॉर्ड करते हैं अदर एक्सपेंसेस। तो इसमें हम इंटरेस्ट एक्सपेंस भी रिकॉर्ड करते हैं, माइनस करते हैं, डिडक्ट करते हैं। तो इसके बाद हम नेट इनकम हासिल करते हैं। तो इसलिए जो हम इनकम टैक्स अदा करते हैं वो इंटरेस्ट पेमेंट के बाद अदा करते हैं। तो इंटरेस्ट हमारा जो इनकम टैक्स जो एक्सपेंसेस है वो यानी इसमें इसको कम करता है, इंटरेस्ट कम करता है। डिविडेंड तो हम जब हम नेट इनकम कमा लेते हैं, टैक्स अदा करते हैं, तो डिविडेंड हम रिटेन्ड अर्निंग से देते हैं। तो डिविडेंड टैक्स सेवर नहीं है बल्कि क्या है, इंटरेस्ट टैक्स सेवर है, क्योंकि इंटरेस्ट की वजह से हमारी जो नेट इनकम है वो कम आती है। तो इसलिए हम नेट इनकम पे हम परसेंटेज इनकम टैक्स अदा करते हैं। तो इंटरेस्ट किया है ये टैक्स सेवर है। तो बी ऑप्शन किया है ये करेक्ट है। कहता है दी सेकेंड नेम ऑफ प्लाइंग बैक ऑफ प्रॉफिट इज, यानी प्लाइंग बैक ऑफ प्रॉफिट का मतलब है कि हम जब मुनाफा कमा लेते हैं तो फिर हम इसको बिजनेस में री इन्वेस्ट करते हैं। फिर हम जब मुनाफा कमा लेते हैं तो फिर हम इसको री इन्वेस्ट करते हैं। तो इसका जो सेकेंड नेम है क्या है, डिविडेंड है या डिस्काउंट है या रिटर्न अर्निंग है। तो इसको यानी रिटर्न अर्निंग इसका सेकेंड नेम है। फिर कहता है प्रीपेड एक्सपेंस इज खाली जगह अकाउंट। प्रीपेड एक्सपेंस क्या है, ये कौन सा अकाउंट है, रियल है, नॉमिनल है या पर्सनल है। तो अक्सर इसमें जो स्टूडेंट होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं। यानी अगर सिर्फ इस तरह हो कि रियल हो, नॉमिनल हो, तो इन दोनों में से ये रियल अकाउंट है, एसेट है। लेकिन अगर तीन हो, रियल हो, नॉमिनल हो, पर्सनल हो, तो ये जो प्रीपेड एक्सपेंस है ये पर्सनल अकाउंट है। क्योंकि हम जब किसी को एडवांस पेमेंट करते हैं तो वो यानी कोई बंदा होगा, कोई इदारा होगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा, तो वो यानी द अकाउंट ऑफ पर्सन्स और ऑर्गेनाइजेशन ऑल आर कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। तो ये जो प्रीपेड एक्सपेंस है ये रिलेटेड होते हैं यानी पर्सनल अकाउंट के साथ। तो प्रीपेड एक्सपेंस इज पर्सनल अकाउंट। ये अक्सर इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। लेकिन अगर सिर्फ ये दो हो, रियल हो और नॉमिनल हो, तो ये क्या है, फिर ये रियल अकाउंट है, क्योंकि ये हम क्लोज नहीं करते, ये हम बैलेंस शीट में यानी एज एन एसेट रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन अगर तीन हो तो ये प्रीपेड एक्सपेंस किया है, ये पर्सनल अकाउंट है। फिर देखें यानी चेक किया कहता है दी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंक्शन ऑफ ए बिजनेस इज, यानी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंक्शन है बिजनेस का क्या है, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, कीप द इन्वायरमेंट क्लीन या प्रोवाइडिंग हेल्थी प्रोडक्ट या डी ऑल। तो ये क्या है, सारे जो फंक्शन है ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंक्शन है बिजनेस के। तो ये ऑल किया है, ये ठीक है, डी ऑप्शन ठीक है।
रेंट रिसीव्ड इन एडवांस फ्रॉम समवन इज हर जगह अकाउंट क्या है, रियल है, नॉमिनल है या पर्सनल है। बिल्कुल ये प्रीपेड की तरह है। अगर सिर्फ दो हो, रियल हो नॉमिनल हो, तो इसमें ये रियल है, लेकिन अगर तीन हो तो ये क्या है, ये पर्सनल अकाउंट है। क्योंकि जब हम रेंट किसी से एडवांस वसूल करते हैं तो हम पे लाइबिलिटी आती है, तो हम किसी से वसूल करते हैं, या तो पर्सन होगा या ऑर्गेनाइजेशन होगा। तो पर्सन या जो ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट, इनके जो नाम है ये हम कंसिडर करते हैं पर्सनल अकाउंट। तो रेंट रिसीव इन एडवांस क्या है, ये पर्सनल अकाउंट है। लेकिन अगर सिर्फ रियल और नॉमिनल ये दो हो तो इसमें ये रियल है, क्योंकि ये लाइबिलिटी है। इसका जो अकाउंट है ये हम क्लोज नहीं करते एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है। ओनली हर जगह अकाउंट इज रिकॉर्ड इन सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम में हम रिकॉर्ड करते हैं, रियल है, नॉमिनल है, पर्सनल है, ऑल है। तो हम सिंगल एंट्री सिस्टम में हम सिर्फ पर्सनल अकाउंट हम मेंटेन करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। रियल नॉमिनल ये हम रिकॉर्ड नहीं, कभी कभार हम रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन ये बात करता है कि रेगुलरली हम रिकॉर्ड करते हैं। यानी सिंगल एंट्री सिस्टम में हम किसी के साथ जो ट्रांजेक्शन करते हैं, हम किसी से सामान उधार पे लेते हैं या सामान उधार पे फरोख्त करते हैं, सेल करते हैं, तो उनका नाम, या किसी हम कर्जा लेते हैं या किसी को हम कर्जा देते हैं, तो उनका जो ताल्लुक है वो पर्सनल अकाउंट के साथ है, और ये हम सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं। तो 9 एक्सेलरेटेड डिप्रिसिएशन मेथड्स और दोस्त। ये जो एक्सेलरेटेड डिप्रिसिएशन मेथड है, यानी इसका क्या मतलब है, वो मेथड जिसमें हम पहले सालों में हम ज़्यादा डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो इनको कहते हैं एक्सेलरेटेड डिप्रिसिएशन मेथड। तो चार्जिंग हायर डिप्रिसिएशन इन इनिशियल ईयर्स, चार्जिंग लोअर डिप्रिसिएशन इन इनिशियल ईयर्स, और चार्जिंग इक्वल अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन। तो क्या है, ये जो ए ऑप्शन है, ये ए ऑप्शन क्या है, ये करेक्ट वन है। इसके बाद है यानी 10 प्रीफरेंस शेयर्स और आल्सो कॉल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। प्रीफरेंस शेयर को कहते हैं, ये इसका जो सेकंड नेम है, कॉमन शेयर है, क्लास बी शेयर है या बोथ है। तो प्रीफरेंस शेयर को हम कहते हैं क्लास बी शेयर्स, क्लास बी शेयर्स। इसके बाद है यानी जो 11 है, 11 क्या कहता है, यानी 11 कहता है 11 रीपरचेजिंग द कॉरपोरेशन ओन शेयर इज कॉल्ड। जब हम यानी अपनी कंपनी के यानी शेयर परचेस करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, बोनस शेयर्स, स्टॉक स्प्लिट या ट्रेवरी स्टॉक। तो इसको कहते हैं ट्रेवरी स्टॉक। यानी जब हम अपनी कंपनी के शेयर हम परचेस करते हैं तो इसको कहते हैं यानी ट्रेवरी स्टॉक। 12 क्या कहता है, स्टॉक डिविडेंड विल हैव नो इफेक्ट ऑन, यानी स्टॉक डिविडेंड इसका असर नहीं होगा। तो इस किसी यानी ये जो नीचे जो ऑप्शन है नंबर ऑफ शेयर्स, ये इफेक्ट नहीं होंगे, ये कहता है। रिटेन अर्निंग, ये इफेक्ट नहीं होगी रिटेन अर्निंग, या टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी। तो जब यानी स्टॉक डिविडेंड का मतलब ये है कि हम जब डिविडेंड अदा करते हैं तो हम नकद पैसा नहीं देते बल्कि हम शेयर देते हैं, एक्स्ट्रा शेयर हम स्टॉक होल्डर को देते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स ये इफेक्ट होते हैं, ज़्यादा होते हैं। रिटेन अर्निंग्स है, यानी ये जो बैलेंस है जो हम शेयर देते हैं तो हम कैपिटल क्रेडिट करते हैं और रिटेन अर्निंग का बैलेंस हम डेबिट करते हैं। तो ये कहता है कि इफेक्ट नहीं होगा। तो नंबर ऑफ शेयर्स इसमें भी इफेक्ट आता है, इंक्रीज आता है, रिटेन अर्निंग में डिक्रीज आता है, और टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी इसमें चेंज नहीं आता, क्योंकि एक जो बैलेंस है रिटेन अर्निंग से बैलेंस ट्रांसफ़र किया जाता है टू दी यानी कैपिटल या शेयर कैपिटल को, और दोनों रिटेन अर्निंग और शेयर कैपिटल और रिजर्व ये सारे के सारे स्टॉक होल्डर इक्विटी के यानी फैक्टर है। तो यानी जो सी ऑप्शन है यानी रिटेन स्टॉक होल्डर इक्विटी में चेंज नहीं आता, इफेक्ट नहीं आता। फिर कहता है स्टॉक डिविडेंड इंक्रीज, स्टॉक जो डिविडेंड है ये इंक्रीज करता है, ज़्यादा करता है। रिटेन अर्निंग नहीं, रिटेन अर्निंग का बैलेंस इससे कम होता है। नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर इससे ज़्यादा होता है। बिल्कुल ये ठीक है, बहुत ये क्या है, स्टॉक डिविडेंड है, नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज होते हैं। स्टॉक डिविडेंड विल डिक्रीज, स्टॉक डिविडेंड से डिक्रीज किया जाता है। प्रॉफिट तो नहीं है, कैपिटल
कैपिटल यानी स्टॉक डिविडेंड्स है, हम जब हम क्या करते हैं स्टॉक डिविडेंड देते हैं तो इससे कम किया जाता है कैपिटल में इंक्रीज आता है, रिटर्न अर्निंग में डिक्रीज आता है, क्योंकि ये बैलेंस हम रिटर्न अर्निंग से देते हैं। तो सी ऑप्शन ये करेक्ट है। फिर कहता है स्टॉक स्प्लिट विल इंक्रीज। स्टॉक स्प्लिट का मतलब यह है कि किसी कंपनी के जो शेयर होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, तो स्टॉक एक्सचेंज में जो शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है, तो जो छोटे छोटे इन्वेस्टर होते हैं वो ये शेयर्स परचेज नहीं कर सकते। तो कंपनी यानी मौजूदा शेयर होल्डर में, कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर में एक्स्ट्रा शेयर तकसीम करती है फ्री में टू डिक्रीज द मार्केट प्राइस ऑफ ए सिंगल शेयर। एक शेयर के मार्केट प्राइस को कम करने के लिए यानी कंपनी मज़ीद फ्री में शेयर्स तकसीम करती है, तो इसको कहते हैं स्टॉक स्प्लिट। तो ये कहता है कि स्टॉक स्प्लिट विल इंक्रीज, ये इंक्रीज करेगा प्रॉफिट नहीं, रिटर्न अर्निंग नहीं, और नंबर ऑफ शेयर्स, ये स्टॉक स्प्लिट की वजह से नंबर ऑफ शेयर्स इसमें इंक्रीज आएगा। इसके बाद है यानी 16 क्या कहता है, स्टॉक स्प्लिट विल हैव नो इफेक्ट ऑन, स्टॉक स्प्लिट का इफेक्ट नहीं होगा, नंबर ऑफ शेयर इससे ज़्यादा होते हैं, इस पर इफेक्ट होता है। बुक वैल्यू ऑफ शेयर, इससे बुक वैल्यू यानी डिक्रीज की जाती है। जब हम शेयर ज़्यादा देते हैं तो हम टोटल कैपिटल को, टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी को हम नंबर ऑफ शेयर पे तकसीम करते हैं, तो बुक वैल्यू में डिक्रीज आता है। और टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी में इंक्रीज या डिक्रीज नहीं आता, ये इसमें इफेक्ट नहीं आता। तो ये जो सी ऑप्शन है ये यानी राइट वन है। इसके बाद है देयर और खाली जगह एक्टिविटीज इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में कितने एक्टिविटीज़ होते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो 1 है, 2 है, 3 है। तो ये क्या है, यानी ये इसमें 3 एक्टिविटीज़ होते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में। 18 देयर आर खाली जगह मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो ये 2 तरीके से हम बना सकते हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। तो ये एक तरीका है, 2 है या 3 है। तो ये क्या है, ये बी ऑप्शन क्या है, बी और राइट वन है बी। 2 डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम अदर कंपनी रिकॉर्डेड इन खाली जगह एक्टिविटी इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। जब हम दूसरे कंपनियों से डिविडेंड वसूल करते हैं तो वो हम कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो 3 एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी या ऑपरेटिंग, तो ये हम ऑपरेटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। जो इनकम है या अदर इनकम है सारे को यानी ऑपरेटिंग में हम रिकॉर्ड करते हैं। डिविडेंड पेड टू शेयर होल्डर्स रिकॉर्डिंग इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। लेकिन जब हम शेयर होल्डर को, अपने शेयर होल्डर को जब हम पेमेंट करते हैं, डिविडेंड पेमेंट करते हैं, तो वो हम कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग, तो ये हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ये हम रिकॉर्ड करते हैं।